Hello students, last time we are discussing about the solid state. So matter is consist by the three state like solid state, liquid state and the gaseous state. So last time ये तो हमने सीख लिया था कि solid state क्या है, उसमें क्या क्या होता है. अब liquid state and the gaseous state. तो first of all in liquid state, तो in liquid state they have no fixed shape. तो लिक्विड स्टेट में कोई भी मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है उसके अंदर कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगा, यानी कि एनीथिंग विच केप्ट इन एनी वेसल, तो उस वेसल का जो शेप है उस शेप को ये लिक्विड स्टेट है ये गेन करता है. आफ्टर दैट दे हैव नो फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. तो उनका वॉल्यूम है वो फिक्स है, यानी कि 50 ml लिया है तो ये 50 ml ही होगा. 100 ml है, यानी कि ये वॉल्यूम ऑलवेज कैसा होता है, ये फिक्स होता है. बट यहाँ पे जो शेप है वो फिक्स नहीं है. जो भी वेसल में आप लिक्विड को डालोगे उस तरह का शेप ये गेन करेगा. ऑल्सो उसके अंदर वॉल्यूम है वो तो क्या रहेगा, फिक्स्ड ही रहेगा. अब मेन थिंग कि हमने सॉलिड स्टेट में ये बोला था कि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स थे, तो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स क्या करते थे, तो एक दूसरे को इजीली कनेक्टेड थे एंड दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, कि उनके बीच में कोई स्पेस बहुत ही ज़्यादा नहीं होती है. यानी कि हमने ये देखा था इन सॉलिड स्टेट कि हमारे पास ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक के अंदर ये एटम्स ऐसे फॉर्म होते हैं, तो उनके बीच में आप देख सकते हो कि स्पेस माइनर है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि उनके बीच में स्पेस नहीं होती है. तो ये स्पेस उनके बीच में नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, द इंटर मोलिक्यूलर स्पेस. तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में हमने बोला कि ये बहुत ही कम है, यानी कि निग्लिजिबल है. बट इन लिक्विड स्टेट कंपेयर टू सॉलिड क्या होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस हाई होती है. बट यहाँ पे हाई हमने लिखा है तो ये कंपेयर टू सॉलिड. तो सॉलिड के कंपेयर में इसकी स्पेस है, तो सॉलिड के कंपेयर में इसकी स्पेस क्या होती है, तो सॉलिड के कंपेयर में इसकी स्पेस बहुत ही ज़्यादा होती है. हम यहाँ पे ये तो हमने ड्रॉ किया है फॉर द सॉलिड स्टेट. बट जब भी हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो उसके पार्टिकल्स है वो इस तरह से सेट हो गए, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनर सा गैप था और निग्लिजिबल गैप था. बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गैप बहुत ही क्या है, ज़्यादा है. अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो क्या होगा, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो उसके वजह से यहाँ पे आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू सॉलिड. तो यहाँ पे हमने दो थिंग ऐसे ही देखी है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरमोलिकुलर स्पेस हाई है कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट एंड देन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस. स्पेस ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है उसके ऊपर, तो बहुत ही कम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है. एंड ये फोर्स कौन सा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. और इसी रीज़न के वजह से उनका शेप है ये शेप फिक्स्ड होता नहीं है. अब मेनली हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है दैट डिफ्यूज़न. तो डिफ्यूज़न हम किसको बोलेंगे, तो डिफ्यूज़न है ये डिफ्यूज़न हम उस थिंग को बोलते हैं कि वहाँ जहाँ पे दो तरह की मैटर एक दूसरे के बीच में मिक्स होती है एंड ये मिक्स होने के बाद न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करती है, तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न. फिर से कि कोई भी मैटर है वो दो तरह की मैटर को हम कंबाइन करते हैं एंड वो दोनों मैटर को कंबाइन करने के बाद हमें जो कोई भी प्रोडक्ट मिलती है उस तरह की जो कोई भी रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न. अब मेनली डिफ्यूज़न है तो हमारे पास सॉलिड स्टेट था, लिक्विड स्टेट है एंड द गैसियस स्टेट है. तो सॉलिड इजीली डिफ्यूज़ होने के बाद किस स्टेट में आएगा, तो लिक्विड स्टेट में आता है. ऑल्सो
गैसियस स्टेट है ये भी डिफ्यूज होने के बाद कहाँ पे आता है, लिक्विड स्टेट में। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि मेन टाइप ऑफ द मैटर कौन सी है, तो मेन टाइप ऑफ द मैटर इज द लिक्विड स्टेट। ऑल्सो ये लिक्विड स्टेट मेन टाइप क्यों है, बिकॉज गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट ये दोनों क्या करते हैं, तो डिफ्यूज होने के बाद, ये दोनों डिफ्यूज होने के बाद किस स्टेट में आते हैं, तो लिक्विड स्टेट में आते हैं। अब हमको ये तो पता है कि सॉलिड है ये डिफ्यूज होने के बाद लिक्विड में आएगा। यानी कि सपोज हमारे पास 1 बीकर ऑफ वाटर है, वो उसमें हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर हम सॉलिड स्टेट वाली शुगर और सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं। तो वहाँ पे जो सॉलिड था वो डिफ्यूज होने के बाद किस स्टेट में आ जाता है, तो लिक्विड स्टेट में। ये तो इजी एग्जांपल था कि हमको पता चल सकता है कि सॉलिड डिफ्यूज होने के बाद कहाँ पे आता है, तो सॉलिड डिफ्यूज होने के बाद लिक्विड में आता है। बट गैसियस स्टेट डिफ्यूज होने के बाद कैसे लिक्विड में आएगा, सपोज हम बात करें तो हमारे पास एक DO का मीनिंग क्या होता है, D फॉर डिजॉल्व्ड एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमको पता है कि ये किस स्टेट में होता है, तो गैसियस स्टेट में। बट ये क्या हुआ है, डिजॉल्व्ड, यानी कि ये डिफ्यूज होने के बाद कहाँ पे आया है, तो ये डिफ्यूज होने के बाद कहाँ पे आता है, लिक्विड स्टेट में। मेनली ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ये मेनली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमको कहाँ पे मिलते हैं, तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमें मेनली रिवर्स, सी, ऑल्सो जितनी भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है, वो सभी जगहों पे हमें क्या मिलेंगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलेंगे। बिकॉज ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या करते हैं, तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स है, ये दोनों को क्या करते हैं, तो ये दोनों को सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स है, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये ऑक्सीजन बाय गैसियस फॉर्म ही होता है, बट ये क्या हो जाता है, डिजॉल्व होने के बाद लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इस तरह से कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो क्या कर सकते हैं, तो उनका रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेन थिंग, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफ्यूज़न होता है, तो मेनली यहाँ पे जो डिफ्यूज़न है कंपेयर टू द सॉलिड एंड द गैसियस स्टेट, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कंपेयर टू सॉलिड एंड कंपेयर टू गैसियस, तो दोनों के कंपैरिजन में इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न हाई होता है। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न हाई है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो अलग अलग स्टेट में से कोई एक स्टेट के अंदर हमको ले जाता है, एंड अलग अलग स्टेट में से हमको किस स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट के अंदर हमको ले जाता है। अब मेनली आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है कि इस एक्टिविटी में आपको ये बताया गया है कि कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। इस तरह के सभी ड्रिंक को आप कलेक्ट करते हो, उसके बाद क्या करते हो, तो सभी को अलग अलग शेप के कंटेनर्स में फिलअप करते हो, और अलग अलग शेप के कंटेनर्स में फिलअप करोगे तो उनकी साइज़ तो मीन्स के उनका वॉल्यूम है वो तो क्या है, वो तो फिक्स है, यानी कि वो 50 ml है, बट उनका शेप, तो उनका शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। एंड शेप फिक्स नहीं है यानी कि जिस तरह के कंटेनर में आप उसको फिलअप करोगे उस तरह का शेप है ये गेन करेंगे। तो ये स्टेट था हमारा लिक्विड स्टेट। बट अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो मेनली इन गैसियस स्टेट क्या होता है, तो यहाँ पे जो हुआ है उससे टोटल ऑपोजिट होगा, यानी कि दे हैव नो फिक्स्ड शेप। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी यही होगा कि गैसियस स्टेट में फिक्स्ड शेप नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे लिखा था दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, बट इन गैसियस स्टेट दे हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि उनके अंदर फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है एंड फिक्स्ड शेप भी नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फॉर द गैसियस स्टेट दैट दे हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर मेनली शेप है वो भी फिक्स नहीं होता है, ऑल्सो वॉल्यूम है ये भी फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये सॉलिड स्टेट था, ये लिक्विड है। तो अब इन गैसियस स्टेट क्या होगा, तो ये जो एटम है उनके बीच में स्पेस है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि उनके अंदर इंटरमोलेक्यूलर स्पेस, तो इंटरमोलेक्यूलर स्पेस है ये बहुत ही क्या हो जाती है, हाई
कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जो फोर्स था ये मेनली डिपेंड किसके ऊपर करता था, स्पेस के ऊपर। तो यहाँ पे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही हाई है कंपेयर टू लिक्विड एंड द सॉलिड। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा, टोटली लेस कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये मेनली क्या था कि इंटरमोलिकुलर स्पेस है ये बहुत ही लेस है, और ये बहुत ही लेस है, इसके वजह से उनका शेप भी फिक्स नहीं होता है एंड उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे हम इसको इजीली, मेन फैक्टर उसका ये होता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। एंड कंप्रेस करने के बाद जो गैसीय स्टेट है उसमें से दो तरह के गैस का हम मेनली यूज़ करते हैं। दैट फर्स्ट गैस है वो है एलपीजी एंड सेकेंड वन है वो है सीएनजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये क्या है मेनली, तो मेनली ये है ब्यूटेन गैस। एंड ब्यूटेन गैस है उसको हम बाय प्रेशर बहुत ही कंप्रेस करते हैं एंड आफ्टर दैट ये लिक्विफाइड फॉर्म में बन जाता है। एंड ये लिक्विफाइड फॉर्म में बन जाता है, तो ये मेनली हमको पेट्रोलियम गैस में से मिला था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके कंपेयर में हमारे पास सीएनजी भी है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पे मेन गैस होता है उसका मीथेन। अब मीथेन है वो भी नेचुरल गैस है, वो भी पेट्रोलियम गैस है, बट यहाँ पे ब्यूटेन है वो पॉल्यूशन फॉर्म कर सकता है, मीथेन है वो पॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा। बट ये आपको इन हायर क्लासेस स्टडी के लिए आएगा। बट यहाँ पे हमको ये कंप्लीटली रिमेंबर रखना है कि एलपीजी है वो एक तरह का गैस था बट इन लिक्विड फॉर्म है। एंड इन लिक्विड फॉर्म है यानी कि इसको हमने क्या किया है, इजीली कंप्रेस किया है। ऑल्सो सीएनजी के नेम से ही आपको पता चल जाएगा दैट फर्स्ट सी इज डिनोटेड फॉर द कंप्रेस्ड, बराबर। तो अब मेन क्या है कि ये टोटल रिएक्शन जो फॉर्म हुई वहाँ, यानी कि गैसीय स्टेट था ये इजीली कंप्रेस होता है, उसके साथ साथ उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है दैट फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मीनिंग होता है कि ये इजीली क्या करते हैं, इजीली फ्लो करते हैं। अभी गैस के कोई भी कंटेनर को आप ओपन कर दोगे तो गैस का कंटेनर जब भी ओपन हो जाता है तब क्या होता है, तो गैस फ्लो करता है। जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में ये गैस भी क्या करेगा, ये गैस भी मूव करता है। ऑल्सो कंप्रेस करता है, तो उसकी वजह से हमारे टोटल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम भेजते हैं। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर में जो सिलेंडर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये इन गैसीय स्टेट प्रेजेंट नहीं होता है, ये उसके अंदर कौन से फॉर्म में होता है, तो ये उसके फॉर्म में लिक्विड स्टेट में होता है। बट जब भी उसको रिएक्टिव बनाते हैं तब ये कुछ लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में आता है। तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन है अबाउट द गैसीय स्टेट, यहाँ पे लिक्विड स्टेट। तो हम यहाँ पे हमने जो मेन प्रॉपर्टीज इसकी शो की, ये कंप्रेस कर सकते हैं, इसकी फ्लूइडिटी है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लिक्विड कोई भी होता है तो ये टोटल लिक्विड क्या करते हैं, तो ये लिक्विड को भी हम बोल सकते हैं कि ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑल्सो ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं क्योंकि लिक्विड स्टेट है ये इजीली क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे हम इन लिक्विड स्टेट ये भी लिख सकते हैं दैट ये इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। ऑल्सो जो सॉलिड स्टेट था उसके अंदर भी ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, रिजिडिटी। हमने ये बोला था कि सॉलिड रिजिड होता है, तो ये रिजिड होते हैं। तो रिजिड का मीनिंग क्या है, तो ये रिजिड का सिंपल मीनिंग ये होता है कि ये उसको हम बाहर से जितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर कोई भी प्रकार के चेंजेस नहीं दिखेंगे। और ये चेंजेस नहीं दिखते हैं इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, दैट ये रिजिडिटी फॉर्म करते हैं। तो मेनली ये तीन स्टेट है हमारे कि ये तीनों स्टेट के अंदर हम क्या करते हैं, तो ये तीनों स्टेट के अंदर हमारी इंटर कन्वर्टिबिलिटी होती है, यानी कि हम इजीली सॉलिड में से लिक्विड में भी जा सकते हैं, लिक्विड टू गैसियस भी जा सकते हैं, ऑल्सो गैसियस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे मेन किसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, तो ये मेनली डिपेंड करता है टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड द सेकेंड वन इज़ प्रेशर। तो ये दोनों के ऊपर क्या करता है, तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है कि जिसकी वजह से हम स्टेट में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अब फॉर द गैसियस स्टेट आपको बुक में एक एक्टिविटी दी गई है और उसमें ये बोला है कि आपको जो आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि इंजेक्शंस कैसे होते हैं, तो उसको हम इन साइंस लैंग्वेज पिस्टन बोलते हैं। तो ये पिस्टन है, ये आपको 3 पिस्टन्स लेने हैं। ये तीनों पिस्टन्स के अंदर
फर्स्ट पिस्टन है यानी कि फर्स्ट इंजेक्शन है उसको हम ऐसे ही रखते हैं, सेकंड के अंदर हम उसके अंदर वाटर फिलअप करते हैं, एंड थर्ड वन है उसके अंदर हम चॉक को मीन्स के चॉक पाउडर है उसको हम फिलअप करते हैं। अब आपको उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, यानी कि आपके पास 3 पिस्टन्स थे। फर्स्ट पिस्टन में क्या था, ओनली एयर यानी कि गैसीय स्टेट, सेकंड पिस्टन में क्या था, वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड पिस्टन में क्या है, तो थर्ड पिस्टन में चॉक पाउडर है। तो ये चॉक पाउडर क्या करेगा, ये सॉलिड स्टेट है। अब जब भी आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये प्रेशर अप्लाई होने के बाद क्या करेगा, तो आप इजीली मूव कर सकते हो इन द गैसीय स्टेट बिकॉज ऑफ दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑल्सो। आप उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे इन लिक्विड स्टेट, तो ये लिक्विड स्टेट में क्यों, क्योंकि उनके अंदर भी इंटरमोलिकुलर स्पेस कंपेयर टू सॉलिड क्या होती है, लेस होती है। बट आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द चॉक यानी कि थर्ड पिस्टन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन था अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट।